हेलो दोस्तों, निरंकार भास्कर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपना तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं निरंकारी मिशन के तीसरे गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के बारे में आप सबों के बीच कुछ रखने वाला हूं। आशा है कि आप सभी परवान करेंगे। दोस्तों, बाबा गुरबचन सिंह जी जैसे विशाल व्यक्तित्व को प्राप्त करके निरंकारी मिशन का प्रसार और प्रचार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। इनका समय शुद्धिकरण एवं व्यापक प्रचार प्रसार काल कहा जा सकता है। नारी जाति और युवा शक्ति को विशेष रूप से आह्वान करके आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में उनके योगदान से अभिवृद्धि की गई। मसूरी एवं लुधियाना में कॉन्फ्रेंस करके निरंकारी समाज के विकास पर अत्यधिक बल दिया। समाज से दहेज उन्मूलन और नशाबंदी जैसे समाज सुधार के कार्य भी इस दिव्य पुरुष ने किए। इनके अलौकिक आह्वान पर नित्य मदिरा पाई लाखों लोगों ने एक दिन नशाबंदी का संकल्प किया और उसे आजीवन निभाया। ऐसा उदाहरण संसार के इतिहास में अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। देश विदेश में और उनकी सरकारों की दृष्टि में निरंकारी समाज का सम्मान इतना बढ़ गया कि मानव एकता के इस पावन यज्ञ में आहुति डालने के लिए दूर दूर से लोग इस ओर आकर्षित होने लगे। निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी ने देश विदेश की अनेक यात्राओं के द्वारा जहां इस समाज के प्रचार प्रसार में अभिवृद्धि की, वहाँ इनकी जड़ें भी इतनी दृढ़ कर दी कि इस पर छोटे छोटे तूफानों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता था। इस कर्मयोगी विभूति को नए नए प्रयोग करके समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहयोग देने का बड़ा चाव रहता था। इन्होंने अपनी अनुभवी सूझबूझ से पेट्रोल की गाड़ियाँ देखते ही देखते डीजल की गाड़ियों में परिवर्तित करके देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के कार्य में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये एक कुशल होम्योपैथ तथा कृषि फार्म में देखने पर एक ऐसे दूरदर्शी कृषक प्रतीत होते थे जिन्हें सरकार द्वारा कृषि पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। गुरगद्दी पर बैठकर जब यह महात्मा सहस्त्रों की संख्या में उपस्थित अनुयायियों को आध्यात्मिक उपदेश देते थे तो अनेक धर्म ग्रंथों के ज्ञाता और अध्येता नतमस्तक हो जाते थे। इनका जीवन संत वृत्ति से इतना परिपूर्ण था कि कट्टरपंथियों द्वारा हिंसात्मक हमला होने पर भी इन्होंने अपने अनुयायियों को सदा सहनशीलता का उपदेश ही दिया। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी ने निवृत्त मार्ग की बुराइयों को शिष्ट भाषा में समाप्त करने का उद्घोष किया। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जंगलों वनों में जाना व्यर्थ है। शरीर पर भस्म लपेटना, आंख बंद करके समाधिस्थ होना, तीर्थ करना, पूजा पाठ आदि संदर्भ में निरर्थक है। आत्मदर्शन के लिए अपना घर छोड़कर धक्के खाना व्यर्थ है। मनुष्य चेतन होकर जड़ की पूजा करता है। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रभु परमात्मा का ज्ञान मानव द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने समस्त समाज को आह्वान किया कि परिवार और गृहस्थ का त्याग सर्वथा अनुचित है। यदि परमार्थ को ही प्राप्त करना है तो यह भी घर में रहकर सरलता से उपलब्ध हो सकता है। बाबा गुरबचन सिंह जी ने डंके की चोट से कहा कि आदर्श संत वह हैं जिसका गृहस्थ भी आदर्श है। धरती के दुखों को परलोक से सुख का कारण नहीं स्वीकार किया जा सकता। ये प्रेम का प्रारंभ घर से मानते हैं, परिवार और फिर पास पड़ोस। इस प्रकार प्रेम प्रसारण की यह प्रक्रिया आदर्श परिवार से प्रारंभ करने की बात बाबा गुरबचन सिंह जी ने अनेक बार दोहराई है। युग प्रवर्तक के जीवन चरित्र का आंकलन करने के लिए उनका यह कथन पर्याप्त है। कुछ भाई मुझे देखकर कहते हैं कि यह तो सिख है। मैं उनसे सदैव यही कहता हूँ कि
मैं न सिख हूँ, न हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ और न ही ईसाई। मैं तो भगवान के एक बंदा हूँ। अगर भगवान का बंदा होना कोई जुल्म है तो अवश्य ही मैं मुजरिम हूँ। हैरानी की बात है कि इस मुल्क में परमात्मा को, गुरुओं पीरों को न मानने वाले लोग भी हैं, किंतु उनकी और कोई उंगली भी नहीं उठाता। यदि किसी का जिक्र है तो बस परमात्मा और इंसान का ही जिक्र है। धर्म को जो सही तौर से पेश करता है उसका विरोध किया जाता है। किसी धार्मिक ग्रंथ में किसी जाति पाति, बोली, भाषा अथवा किसी प्रांत या देश विदेश का जिक्र नहीं है। उसी इंसान को धर्म का मानने वाला बताया गया है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, जो दूसरों की सेवा में रत रहता है तथा दूसरों के दुख के निवारण के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है, जो दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझकर सबका सम्मान करता है। जिस इंसान के अंदर ये गुण मौजूद हैं, वास्तव में वही इंसान कहलाने का अधिकारी है, वही धार्मिक कहलाने का अधिकारी है। इंसानियत ही वास्तविक धर्म है। बाबा गुरबचन सिंह जी ने नारी जाति को भी यथायोग्य सम्मान देने के लिए अपनी पत्नी श्रीमती कुलवंत कौर को अपने प्रचार कार्य में बराबर का सहयोगी बनाया, उन्हें सदा साथ रखा। श्रीमती कुलवंत कौर मर्यादाशील ओजस्वी नारी हैं। उन्होंने बाबा जी के साथ रहकर जहाँ सत्य के प्रचार प्रसार में योगदान दिया, वहाँ गृहस्थ के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया। पारिवारिक जीवन को सुखी रखने के अनेक साधनों का उपदेश देकर गृहस्थी को स्वर्ग बनाने की प्रेरणा दी। निरंकारी मिशन को वास्तव में एक परिवार समझकर प्रत्येक गुरु सिख को जहाँ अपनी ममता से प्रभावित किया, वहाँ उनके दुख सुख में ऐसी सांझ डाली कि पूर्ण निरंकारी समाज उन्हें राजमाता जी के नाम से संबोधित करने लगा। आज आपको निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर के नाम से सम्मान दिया जाता है। सभी सुख साधनों से संपन्न होने के बावजूद प्रचार यात्राओं में दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करके सफल गृहिणी के वास्तविक कर्तव्यों के पालन का आदर्श प्रस्तुत किया। राजमाता जी वास्तव में एक मर्यादाशील पत्नी, ममतामयी माँ, कुशल गृहिणी और पूर्ण समर्पित गुरु सिख के रूप में साक्षात है। शिष्या और पत्नी दोनों के रूप में पूरा समन्वय करके नारी की महानता और सर्वश्रेष्ठ पदवी पर आसीन रहने का आदर्श प्रस्तुत करती है। बाबा गुरबचन सिंह जी के समय तक निरंकारी मिशन में जो प्रगति हुई उनमें प्रमुख है, पहला है मिशन के साहित्य और पत्र पत्रिकाओं में आवश्यक सुधार किए गए। दूसरा, दहेज के प्रदर्शन पर रोक, अंतर्जातीय विवाह तथा समारोहों में अनावश्यक प्रदर्शन को समाप्त करने पर बल दिया। निरंकारी समाज में पूर्ण नशाबंदी लागू की। चौथा, युवा शक्ति का आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र में सदुपयोग किया। पांचवा, बाल संगत एवं अन्य भाषाओं के सत्संग का सूत्रपात हुआ। छठा, इस समय में देश के अन्य प्रांतों में भी मिशन का प्रचार और प्रसार इतनी व्यापकता से किया गया कि पंजाब में विरोध के कारण भी इसकी प्रगति और व्यवस्था पर किंचित मात्र भी प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ। आदि ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य धर्म ग्रंथों के विचारों का भी खूब प्रचलन हुआ। देशीय और अंतर्देशीय संतों महात्माओं के उपदेशों और भजनों का खुलकर प्रचार होने लगा। सातवां, प्रचार कार्य अधिकतर हिंदी भाषा में करने का आह्वान किया। इस प्रकार प्रचार को पंजाब और पंजाबियत की सीमाओं से आगे बढ़ा दिया। आठवां, नारी जाति को उसका योग्य स्थान और सम्मान देने के लिए नैतिक जीवन में सुधार पर बल दिया। नौवां, निरंकारी ढांचे में संवैधानिक परिवर्तन करके जैसे क में अधिक लोकतांत्रिक बनाया। ख,
कार्यकारिणी में 7 के स्थान पर 13 सदस्य नियुक्त किए गए। अखिल भारतीय स्तर पर 51 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर पृथक पृथक कार्य समितियों का गठन किया गया। दोस्तों, लास्ट में है हिसाब किताब और कार्यालय का लेखा जोखा अधिक वैज्ञानिक ढंग से रखने का प्रचलन हुआ। दोस्तों, 10वां अनेक स्कूलों के अतिरिक्त सोहना जिला गुड़गांव जो हरियाणा में पड़ता है 1 डिग्री कॉलेज की भी स्थापना की गई। 11वां में विभिन्न क्षेत्रों में सत्संग भवनों का निर्माण हुआ। ये भवन वास्तुकला की दृष्टि से अपने आप में सुंदर उदाहरण है। निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी का समस्त जीवन मानव एकता एवं सहनशीलता का पर्याय रहा है। किसी भी स्थिति में किसी भी मूल्य पर इन्होंने मानवता तथा सहनशीलता में शिथिलता को मान्यता प्रदान नहीं की। सन 1978 में अमृतसर का घृणित कांड होने पर भी सदैव अपने शिष्यों को शांति और सहन शक्ति का निरंतर पाठ पढ़ाया। इनका संपूर्ण जीवन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने, सामाजिक अस्थायित्व को स्थापित करने तथा मानव जाति को आध्यात्मिक उपदेश प्रदान करने में व्यतीत हुआ। निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी के विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण ही प्रत्येक स्थान पर इन्हें अति विशिष्ट व्यवहार VIP ट्रीटमेंट प्राप्त हुआ। 24 अप्रैल सन 1980 की रात्रि को कुछ मानवता के शत्रुओं द्वारा षड्यंत्र और शरारतपूर्ण ढंग से छिपकर इस महान विभूति के शरीर की हत्या करने से संपूर्ण मानवता कलंकित हुई। विश्व बंधुत्व के पुजारी श्री हरदेव सिंह जी तब सतगुरु के रूप में प्रकट हुए। तो दोस्तों, आज का मेरा यही वीडियो था। मैं अगले बार अपने वीडियो में लेकर आऊँगा युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन निरंकार।